Hello, my dear student. Once again, welcome back. This is my English classes. मैं संजय सर आपको जो काफ़ी दिनों से डायरेक्ट के बारे में पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस बताऊंगा कि किस प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलो बिना रुके हुए सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक के लिए। बोर्ड में क्या बच्चों, पूरी लाइफ इंग्लिश की बहुत ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा एक दिन के लिए मैं एक क्लास लिया करूँगा जिसमें आपको लैंग्वेज के बारे में बताया करूँगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल बोर्ड का सिस्टम है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मार्क भी चाहिए और ये सब चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रांसलेशन ही आपको आए तभी आपको, ये भी ज़रूरत पड़ती है। चलो फिलहाल मैंने कहा इम्परेटिव, तो हम बात करते हैं कि जब क्या हो रहा है भाई, रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव में हो तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो किसमें हो, इम्परेटिव यानी आज्ञा सूचक बात में। यू नो वेरी वेल, आपको 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा इम्परेटिव के बारे में। अगर आपने ट्रांसलेशन सीखा है तो ज़रूर पढ़ा होगा। इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव, मनाही, निर्देश और निवेदन, प्रार्थना, इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, ये सेंस आपको महसूस होंगे किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आया होगा उसमें। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को सेंस के अनुसार, जैसा हमारा सेंस होगा बेटा यानी भाव, सेंस के अनुसार बदलते हैं। क्या हो रहा भाई, बार बार बदलते हैं। ठीक है बेटा, जो सेड है सेड टू वो सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। देखो किस प्रकार से, जैसे यदि आज्ञा या आदेश है, क्या है, आज्ञा या आदेश, है ना। अगर आज्ञा या आदेश दिया गया है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड में, और निर्देश है तो कमांडेड में। ओके, सेड सेटो को सेंस के अकॉर्डिंग। अगर बात में प्रार्थना है तो इसमें एक वर्ड आएगा पहचान के लिए, प्लीज या काइंडली। ओके, और प्लीज काइंडली आएगा तो रिक्वेस्टेड में, और अगर निवेदन है तो वैग्ड में। ओके, नेक्स्ट सलाह है, सलाह होगी तो आप एक वर्ड आ सकता है ऑलवेज, ये
आइडेंटिटी के लिए कि आप पहचान सकते हो इससे। तो आप एडवाइज्ड में, और यदि मनाही है, मनाही मनाही, तो डू नॉट या नेवर आएगा। डू नॉट या नेवर, वर्ब वन से पहले, देन आप चेंज करेंगे किसमें, फॉरबिड। ओके। अब कंडीशन एक और है, क्या है कि यदि आप सेंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सेंस, तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड, परंतु इनके साथ नॉट टू या नेवर टू लिखेंगे, ये कंडीशन होगी। वैसे फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, उस समय आपको नॉट टू या नेवर टू लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप लिख देंगे। ठीक है, ये एक नोट डाल लो, नोट करके। ठीक है बेटा, क्लियरिटी होनी चाहिए। नोट, यदि रिपोर्टेड स्पीच है ना, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है के सेंटेंस का सेंस क्लियर ना हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को यहाँ सेंस नहीं चलेगा। ठीक है, सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। ओके, ये हमारा हो गया, मतलब सेड है सेड टू चेंज करना, रिपोर्टिंग वर्ब। देखो भाई, एक बार फिर मैं पुनः इसको रिपीट कर दूं कि यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव में है, आगे सूचक वाक्य में है, तब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू जो होगा वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लाइक देखो भाई, अगर आज्ञा आदेश है तो ऑर्डर्ड में, और निर्देश है तो कमांडेड में। प्रार्थना है, प्लीज काइंडली वर्ड आएगा वर्ब वन से पहले, तो उसके लिए आप रिक्वेस्टेड या वेग्ड। शला ऑलवेज शब्द आ जाएगा वर्ब वन से पहले, आप सेड सेड टू को एडवाइज्ड में। डू नॉट या नेवर यानी मनाही होने पर फॉरवर्ड, और सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड। लेकिन उसके साथ हमें नॉट टू या नेवर टू लगाना होगा। अगर हम सपोज दैट मान लो, कभी कभी क्या होता है इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता है। ये तो आपको पता चल रहा है कि प्लीज काइंडली, डू नॉट, नेवर आया हुआ है नहीं है, बस इसमें और सलाह में और आगे आदेश निर्देश में कंफ्यूजन होता है कि क्या लगाना है भाई, पता नहीं चल रहा है। तो आप ऐसी कंडीशन में जब सेंस क्लियर ही ना हो तो रिपोर्टिंग और सेड सेड टू को आगे में भी बदल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। अब आप आ जाओ, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा की जगह टू, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। अब रिपोर्टेड स्पीच चेंज करनी है बेटा हमें। रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करना है कि जो हमारा टेंस यानी वर्ब है ना, वो नो चेंज रहेगी। क्या रहेगी, नो चेंज, चेंज नहीं करेंगे जो कहते हो। लेकिन जो हमारे प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, वो चेंज होंगे। ओके, अब आ जाओ निकटतम सूचक। निकटतम सूचक, निकटतम सूचक वर्ड होंगे वो भी चेंज होंगे। इतना, यहां एक चीज इधर ही नोट डाल दूं मैं, कि नोट डाल लेना फिर, रिपोर्टेड स्पीच से प्लीज काइंडली
डू नॉट नेवर रिमूव, हटा देंगे। ओके, ये कंडीशन रहेगी। अब आप सेंटेंस देखिए जरा, ये मैं आपको क्लोज कर दूं क्योंकि फिर सेंटेंस का थोड़ा नहीं पड़ेगी। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आप देखिए जरा, ही सेड टू मी सिट डाउन। देखो भाई, ही सेड टू मी सिट डाउन, हमने रिपोर्टेड स्पीच देखा, सिट डाउन इंपरेटिव में है। जब इंपरेटिव में है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड है सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस यहां देखेंगे, महसूस करेंगे और मतलब चेंज कर देंगे। देखा, सिट डाउन नीचे बैठो, लाइक आगे आदेश ही है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, सॉरी कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह टू और शिट डाउन। क्लियर हो गया हमारा। ये तो आगे आदेश वाला था। मैं एक एक एग्जांपल सभी को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरा, उसने मुझे आदेश दिया कि नीचे बैठो। मैंने कहा था रिपोर्टेड स्पीच में टेंस जो वर्ब है वो नहीं चेंज रहेगी, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा और निकटतम सूचक होगा तो चेंज होगा, अन्यथा कोई नहीं, जो कहते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैं दूसरा सेंटेंस समझा दूं आपको। अगला देखो, सी सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, प्लीज गिव मी ए बुक। ठीक है, प्लीज गिव मी ए बुक। अब आप देखो प्लीज आया हुआ है, बहुत आसान तरीका ये तो पहचानने का। अगर प्लीज आ गया, प्लीज और काइंडली आ गया तो रिक्वेस्टेड है। ठीक है, आप लिखोगे सी रिक्वेस्टेड मी, टू लगाएंगे, मैंने इसको कहा है प्लीज काइंडली डू नॉट नेवर को हटा दो, आप सीधा लिख दो गिव। अब मी है, फर्स्ट पर्सन है, सी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव केस है। सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, हर, तो गिव हर ए बुक बन गया हमारा ये। ठीक है, देखो भाई, सेड सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाया, क्यों, क्योंकि प्लीज आया हुआ था। कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह टू, गिव हर क्यों लगाया, क्योंकि प्रोनाउन मतलब फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखें बेटा, अगला I said to her, comma, inverted comma. Always speak the truth, comma and full stop. इसमें देखो ऑलवेज आ गया है, बाय द वे आए या ना आए, कभी कभी नहीं भी आता, ऐसा नहीं आए। ठीक है, हम लिखेंगे आई सेड ऑलवेज आ गया तो एडवाइज में आई एडवाइज्ड हर, कॉमा एंड टू, ऑलवेज को हटा सकते हैं। ठीक है, और सीधा लिख दो स्पीक द ट्रुथ, फुल स्टॉप। इस तरह से चेंज करेंगे। और हमारा रह गया डू नॉट एंड नेवर मनाही वाला। ठीक है, इसमें हम दो कंडीशन रख सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड और या सेंस लगाकर। मैं दोनों तरह से आपको बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप मनाही वाले को, यानी जिसमें रोक टोक होती है, उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे।
देखो भाई, आई सेड टू हर डू नॉट टेल इट आई। अब आप देख रहे हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें डू नॉट या नेवर, चाहे डू नॉट आ जाए नेवर आ जाए, तो उसकी दो कंडीशन है, या तो फॉरवर्ड में आप चेंज करके बना सकते हो या फिर आप सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में। लेकिन जब आप ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज लगाएंगे तब आपको याद रखना है कि नॉट टू या नेवर टू का प्रयोग करना होगा। ठीक है, पहले मैं फॉरवर्ड में चेंज करके दिखा रहा हूं कि आई फॉरवर्ड हर, कॉमा की जगह टू और सीधा डू नॉट को हटा देंगे और लिखेंगे हम टेल ए लाई। ओके, नेक्स्ट वाला देखो बेटा, अब इसमें डू नॉट, झूठ मत बोलो, सलाह ही दे रहा है वो, है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा आई एडवाइज्ड हर। अब डू नॉट है ना, तो नॉट टू लगाएंगे, नॉट टू टेल ए लाई। ये रूल कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। आप क्लियरली एक बार ध्यान दें इन सब चीज़ों पर, जो मैंने पूरी वीडियो में बताया उसे वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें क्या है, किस तरह से चेंजेस करने हैं। इसी प्रकार से अब आपके बचे हैं केवल लेट और लेट्स वाले और एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव, बारी बारी। उसके बाद जो होते हैं थोड़े टफ रूल्स होते हैं इसमें, जैसे कंबाइंड सेंटेंस होता है, कंडीशनल होता है और कंजक्शन वाले होते हैं, किस प्रकार से उनको चेंज करते हैं, और वर्ब भी किस किस में सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। मैं आपको कंप्लीट रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।